नमस्कार दोस्तों, आज की कथा है भाद्रपद पूर्णिमा की कथा। तो कथा शुरू करें इससे पहले हमेशा की तरह मेरा अनुरोध है कि ज़रूर कथा को पूरा सुने। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कथा सुनना शुरू ही ना करें, लेकिन आधे में कभी भी कथा को न छोड़ें। जब भी सुने तो पूरा सुने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन तक भी ये कथा पहुंच सके। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये कथा पहले से पता थी, आपको मालूम था ये कहानी या नहीं, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारे धर्म के बारे में कितने लोगों को पता है, नहीं पता है। और ये कहानी बच्चों को ज़रूर सुनाएं, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने के लिए बोलती हूँ कि बच्चों तक भी ये कहानी पहुँचे, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है। तो हमारे भविष्य उज्जवल हो और उन्हें भी सनातन धर्म के बारे में अपनी कथा, पौराणिक कथाएं और वेद धर्म ग्रंथ इन सब का बारे में पता चले, इसलिए ये चैनल मैं बनाई हूँ और ऐसी ही जानकारियाँ इस पे लेके आती रहूँगी। और आइए शुरू करते हैं आज की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें उनकी भगवान विष्णु से भेंट हो गई। इसके बाद महर्षि ने भगवान शंकर के द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला भगवान विष्णु को अर्पित कर दी, लेकिन भगवान विष्णु ने वह माला स्वयं न पहनकर वाहन गरुड़ के गले में डाल दी। यह सब देखकर महर्षि दुर्वासा बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि तुमने भगवान शंकर का अनादर किया है, इसके कारण तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी और क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। तुम्हारा शेषनाग भी तुम्हारा सहायता नहीं करेगा। यह सुनने के बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करके इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। क्रोध में तो महर्षि दुर्वासा ने श्राप दे दिया, लेकिन जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें भी थोड़ा पश्चाताप हुआ। महर्षि दुर्वासा ने भगवान को बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो, इसी के बाद तुम्हें ये सभी वस्तुएं वापस मिल पाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने विधान के अनुसार यह व्रत किया और इसके प्रभाव से माता लक्ष्मी समेत समस्त शक्तियाँ भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त हो गई। तो इस तरह उन्होंने ये व्रत किया। और इसके अलावा जो ये उमा महेश्वर व्रत करता है उसे धन समृद्धि सभी कुछ प्राप्त होता ही है, और मन की शांति भी इस व्रत को करने से मिलती है और हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है, और शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से जो बीमार हैं वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। इस तिथि पर यह व्रत करने से क्या लाभ होता है और भी बताते हैं हम आपको। उमा महेश्वर व्रत रखने से सुख समृद्धि आती है, मानसिक संतुलन बहुत अच्छा हो जाता है, और यह व्रत दीर्घायु, अगर हमारा मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन अच्छा रहेगा तो ज़रूर हम दीर्घायु भी रहेंगे। और इस व्रत को करने से धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत के में एकजुटता आती है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो परिवार में मिलजुल कर रहने की शक्ति मिलती है और सभी तरह की सुख समृद्धि मिलती है, और कुछ भी लक्ष्य जो भी है आपका वो भी आपको मिलेगा, पूरा होगा। और इस व्रत के रखने से जीवन में हर एक तरह की सफलता, जो भी आपका गोल है वो भी अचीव हो जाएगा। तो इस व्रत को अगर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कथा भी ज़रूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं। कथा का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है कथा सुनने का, और इस व्रत पे हवन और यज्ञ का भी बहुत ज़्यादा ही महत्व है। और इससे हवन जब भी हम करते हैं तो पर्यावरण जो होता है हमारे आसपास का शुद्ध होता है,
और आजकल तो कितना ही पॉल्यूशन हम लोग फैला रहे हैं। तो छोटा मोटा भी, लेकिन हवन हमेशा जब भी आपको लगे तो हवन हमेशा, वैसे तो हवन पहले के ज़माने में लोग दिन भर में 3 बार करते थे, सुबह दोपहर शाम को, इसलिए इतना पवित्र वातावरण रहता था। पर अब तो इतना संभव नहीं हो पाता है। तो जब भी मौका मिले तो हवन ज़रूर कीजिए, छोटे से छोटे त्यौहार पे भी। और इसमें बताया गया है कि कितने तरह का आप कौन कौन से हवन आज के दिन भाद्रपद की पूर्णिमा में कर सकते हैं। श्री सत्यनारायण, ये मैं शॉर्टकट में बताती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसमें सत्यनारायण हवन कर सकते हैं, भगवान विष्णु की से सुख समृद्धि पाने के लिए रुद्र हवन कर सकते हैं, शिव जी की आराधना के लिए गायत्री हवन कर सकते हैं, बुद्धि के लिए और नवग्रह हवन कर सकते हैं, घर की सुख शांति समृद्धि और वास्तु के लिए सरस्वती हवन भी कर सकते हैं, ज्ञान बुद्धि कला की देवी उनका पूजा इसमें कर सकते हैं। और हवन करने से ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होगी। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसी के साथ आज का कथा समाप्त हुआ। और मैंने आपको इसके फ़ायदे भी बहुत सारे बताए हैं कि आप अगर व्रत भी नहीं कर सकते तो सिर्फ हवन भी ज़रूर कीजिए। हवन करने से भी आपको बहुत अच्छा फल भी मिलेगा और अच्छा फील भी होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु की। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथा सुनने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।